बताइए ऐसा कौन सा जिले का नेता है जिसने विकास के लिए आवाज उठाई हो फर्रुखाबाद के। मैं तो देखता हूँ फर्रुखाबाद की गलियों की हालत जर्जर है, गांव देहातों की हालत जर्जर है। ऐसा कौन सा नेता है जिसने ऐसी आवाज उठाई हो, जिसने आंदोलन किया हो और विकास कराया हो, जिसे आप। नमस्कार, मैं अरशद वारसी, क्यूपी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं फर्रुखाबाद जिले की कस्बा कमालगंज, ग्राम गदरपुर देवराजपुर के समाजसेवी, वरिष्ठ पत्रकार जनाब गुरुचरण आज़ाद साहब। आइए आज हम उनसे जानते हैं उनके विषय में, उनकी समाज सेवा के विषय में और इस लॉकडाउन के विषय में और ग्राम सभा के विकास के विषय में के और उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की और कैसे की। तो मैं मिलाता हूँ, आप हैं गुरुचरण आज़ाद साहब। तो गुरुचरण आज़ाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और मैंने भी देखा है, मैं अपने बचपन में से आपको जानता हूँ। आपने पत्रकारिता शुरू की है और पत्रकारिता खत्म करने के बाद एकदम आपका रुझान राजनीति की तरफ कैसे आया, आप राजनीति में कैसे आए और पत्रकारिता में आपका क्या रुझान रहा और कैसे आपने पत्रकारिता बंद करके इसमें भी थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। पहले तो हम आपको धन्यवाद करेंगे कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पता नहीं क्या हुआ, शुरुआत से ही हमारे अंदर ये भावना रही कि हम कुछ समाज के लिए करें, लेकिन हमारे साथियों ने हमारा सहयोग भी किया, आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास भी किया। सन 90 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था, उसमें बहुत गाँव शाखाएं लगाना, ये सब जो होता था करते रहे। धीरे धीरे हमारी जान पहचान हुई क्षेत्र में, तो लोगों ने मुझसे कहा भाई कुछ समाज के लिए सोचा जाए, समाज के लिए किया जाए। बात अच्छी लगी तो मैं प्रचारक बन गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक। आरएसएस में आपको किसने प्रोत्साहित किया कि आप आरएसएस में जुड़े और आरएसएस में आए? ऐसा क्या हुआ, क्या नीतियां थी उसकी जो आपको जो है अच्छी लगी और आप आरएसएस में जुड़े? आरएसएस के संस्कार, आरएसएस के विचार मुझे अच्छे लगे। आरएसएस में जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो हमारे किसी के विरोधाभास नहीं, बल्कि समाज के लिए, देश के लिए सब सिखाया जाता है। इसलिए मुझे उसके संस्कार अच्छे लगे तो मैं उससे जुड़ गया। मैं उसका प्रचारक बना, मैं विस्तारक बन के गया मोहम्मदाबाद मैंने कई एक जगह शाखाएं लगवाई, 17 शाखा करीब पूरे मोहम्मदाबाद इलाके में हमने लगवाई, तो वहाँ अपना काम करते रहे। मेरा अच्छा काम देख के माननीय रमेश जी, उस समय खंड विभाग प्रचारक हुआ करते थे, उन्होंने मुझे भारतीय किसान संघ का जिला संगठन मंत्री, तब फर्रुखाबाद जिला और कन्नौज जिला एक हुआ करता था, तो मुझे वहाँ पर संगठन मंत्री, जो आरएसएस के संगठन है उसमें संगठन मंत्री होता है, पूर्ण कार्य संगठन मंत्री बनाया जाता है। तो मैंने अपना घर परिवार छोड़ के 3 साल के लिए मैंने संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में, उसका एक संगठन है भारतीय किसान संघ, तो किसान संघ का मैं संगठन मंत्री बना। मेरा अच्छा काम देखा गया, कायमगंज मुझे बहुत लोगों ने बहुत लाइक किया। अरविंद तिवारी जी थे और कई लोग थे, अनिल गंगवार जी थे, बहुत लोगों ने मतलब मुझे बहुत हमारा सवाल बढ़ाया, तो मैं फिर उसमें चला गया। एक पखना गांव पड़ता है मोहम्मदाबाद ब्लॉक में, माननीय बाबू राजेंद्र सिंह के गांव के पास में है, भोटनगरिया के पास पखना गांव, वहाँ में शाखा लगाई। तो शाखा लगाने के बाद वहाँ मुझसे कहा गया कि भाई यहाँ शाखा ना लगाओ, क्योंकि वो सपा का करता होते सब लोग। तो हमने संबंध बनाए बाबूजी से, तो लकी भैया थे, लकी भैया सब लोगों से संबंध बनाए, तो वहाँ हमारी शाखा लगी बहुत बढ़िया। महेंद्र सिंह जी थे ठाकुर साहब, उनकी शाखा लगती थी, तो वहीं हमने युवा मोर्चा कार्यक्रम कराया, बाकी से प्रदेश थे उस समय, तो उन्होंने हमने बुलाया वहाँ, तो वहाँ हमने युवा मोर्चा का कार्य कराया था, युवा मोर्चा का। तो बढ़िया कार्यक्रम हुआ। सर्वप्रथम पहली बार वहाँ झंडा भारतीय जनता पार्टी का पखना गाँव में लगा था। तो वहाँ पे जब वहाँ लगा तो अयोध्या प्रसाद उस समय थे जिलाध्यक्ष, उन्होंने कहा यार गुरचरण तुम डायरेक्ट राजनीति करो ना, मतलब काय लिए वो आरएसएस में क्यों आ गए आप, राजनीति करिए। हाँ आरएसएस, हाँ दोनों बातें हाल है एक ही है, लेकिन बोले जब तुम्हारा मन है राजनीति करने तो राजनीति करो, छुपके क्यों करते हो। तो उन्होंने मुझे मंडल अध्यक्ष कमालगंज का
बनाई युवा मोर्चा का। जी। कमालगंज से दरियागंज रोड ये नहीं बना था, इसके लिए वो धरना प्रदर्शन किया, तो आप सबके आशीर्वाद से वो रोड भी बना। उस बाद कई एक कार्यक्रम ने बड़े बड़े आंदोलन किए, तो उसमें हमें सफलता मिली। सफलता मिली तो मेरा कद और आगे बढ़ता गया। मुझे पत्रकारिता छोड़ने की वजह क्या थी, वो आप जरा मुझे बताएं। हाँ, अब आप सही पॉइंट पे आए हैं। पत्रकारिता में मैं इसलिए जुड़ा था कि मैंने देखा कि जब कोई नेता आता था तो नेता के पास में सब चापलूट टाइप लोग घुस जाते थे। मेरा नंबर नहीं आ पाता था, जबकि मैं काम करता था। जो लोग काम नहीं करते थे वो लोग नेताजी के साथ में, और नेताजी उन्हें लाइक भी करते थे, मुझे लाइक नहीं करते थे। तो मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि ये नेताजी हमारे पास खुद आए। तो हमने पत्रकारिता ज्वाइन कर ली। मानिए विनोद दत्त दीक्षित थे रजीपुर के, वो हमारे गुरु जी भी हैं, उन्होंने पत्रकारिता लाइन में उन्हें कोई मिला, तो मैं उनके साथ काम करने लगा। तो जितने भी नेता लोग आते थे सबका मैं इंटरव्यू लेता था, वो मजा आता था। फिर लोग ढूंढने लगे कहाँ है गुजरन, आजाद को बुलाओ, आजाद को बुलाओ। तो उसमें मुझे कई एक जगह सम्मान नहीं मिला, कई एक जगह मुझे सम्मान नहीं भी मिला, तो मुझे थोड़ा कष्ट भी हुआ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा कुल मिला के। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि पत्रकारिता भी कुछ गड़बड़ है। आप तो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, आप हमारे स्वभाव को भी जानते हैं। तो हमने कहा पत्रकारिता में कहीं ना कहीं घपला है, इसे छुटाओ, उसे बंद कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो मैंने कहा ये भी सब छोड़ो। फिर मैं अपने आराम से अपने घर में परिवार में आजकल जो लोग कर रहे हैं थाने के सामने दुकान लगा के इसे बंद कराओ, उसे छुड़ाओ, ये हमारा सब समझ नहीं आया। क्योंकि उस समय हमारे पास मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी भी थी, बहुत पैसा भी था, कोई दिक्कत थी नहीं मेरे पास। तो हमने धीरे धीरे काम करते रहे। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी में जिला में वरिष्ठ समाज सदस्य भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में इस समय एक एनजीओ प्रकोष्ठ संगठन है, उसका मैं जिले का संयोजक हूँ। जिले के आप कौन से नेता से आप प्रभावित हैं कि आप उसको लाइक करते हैं? कौन सा ऐसा नेता है जिले का, सपा में या बसपा में या भाजपा में, किसमें? खैर आप तो भाजपा के हैं, थोड़ा सा रोशनी डालें। कौन सा ऐसा नेता है जिसको आप लाइक करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ वाकई में ये जिले का विकास कराता है, जिले के लिए आवाज उठाता है? ऐसा कौन सा नेता है, कोई है नेता? देखो भाई, कड़वा सत्य है जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जिसमें एक बूथ का कार्यकर्ता लेके और जिले का अध्यक्ष तक, यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्री और मतलब ऊपर तक, इन सबके अंदर कहीं कहीं भावना रहती है कि हम देश के लिए कुछ करें, हम समाज के लिए कुछ करें, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। इनके सबके अंदर कोई भावना रहती है कि हम कुछ देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, हम कुछ अच्छा काम करें। तो बताइए, ऐसा कौन सा जिले का नेता है जिसने विकास के लिए आवाज उठाई हो फर्रुखाबाद के? मैं तो देखता हूँ फर्रुखाबाद की गलियों की हालत जर्जर है, गांव देहातों की हालत जर्जर है। ऐसा कौन सा नेता है जिसने ऐसी आवाज उठाई हो, जिसने आंदोलन किया हो और विकास कराया हो, जिससे आप प्रभावित हो? बात आप बहुत सही है। शायद 92 में 90 में सरकार बनी थी माननीय कल्याण सिंह जी की। उसके बाद हम लोग फिर काफी दिन तक 14-15 साल तक करीब हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए थे। जब सत्ता को संभाली है तब से आपने देखा कि सड़कों का विस्तार हुआ है, पानी की व्यवस्था सही है, लाइट भी सही आ रही है, और बाकी जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। और धीरे धीरे भाई जितना पीछे हम लोग जो 60 साल में हम लोग नहीं जो देखते रहते, झेलते रहते, सुधार हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे सब सही आ जाएगा। चलिए अब हम अपने आपके गांव की बात करते हैं। आपका गांव राजपुर है, और अभी जो नई समिति बनी है, मैंने सुना है कि पुराने तुम्हारे प्रधान को जो है डीएम ने सस्पेंड कर दिया, उसके सारे प्रशासनिक अधिकार जो हैं वो सील कर दिए और नई समिति गठन की। आपने अपने गांव में विकास के लिए क्या किया भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, और प्रधानों के सहयोग से अभी तक क्या किया? हमारे गांव का सवाल है तो हमारे गांव में, हमारी ग्राम सभा में सरकार देखो मोदी जी योगी जी की है, जेल तो भ्रष्टाचारी सब जाएंगे, चाहे वो छोटा हो या कोई बड़ा हो। हम आपकी बात कहेंगे वो समर्थन करेंगे कि हाँ भाई हो सकता है कि कोई हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसे रहे हों जो भ्रष्टाचार को सहयोग दे रहे हों, लेकिन मैं ये आपके यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ आपसे
जो भ्रष्टाचार करेगा या जिस अधिकारी की कलम से जो दोष पकड़ा गया है हमारे गांव प्रधान का, उसके अधिकार सीज हुए, खाते सीज हुए, तो जांच तो अधिकारी ने की थी। अब उसी अधिकारी के कहने से कैसे बाहर हो जाएगा? भाई हमने कहा आप चोर हैं, हमने आपको सब सबूत दिए, हमने सब डॉक्यूमेंट जुटाए आपके, सारे हमने कारनामे खोले आपके, तब तो हमने आप चोर करार किया। तब उसके अधिकार सीज हुए, प्रधान जी के अधिकार सीज हुए। उसके बाद समिति बनाई गई, समिति बनी, समिति अपना काम भी कर रही है। और समिति शायद जितना उन्होंने पूरी प्रधान काम नहीं करवाया होगा, समिति ने उतने दिन में करके दिखाया है। हमारा स्कूल देख लीजिए, हमारी सड़कें देख लीजिए। अभी जो ये लॉकडाउन में गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये छिड़का हुआ था, ये तो सब आपने देखा ही होगा। तो मैं तो समिति भाई खुश हूँ। और रही बात भ्रष्टाचारियों की, तो कोई कितना ही बचाए, किसी कोई कितना बचाए। सरकार मानी योगी जी की, मानी मोदी जी की है, भ्रष्टाचारी कोई छूटेगा। वो जेल जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो और चाहे कोई बाहर का कार्यकर्ता हो। ये मेरे कान में बार बार ये बात पड़ती है, तीसरी जांच आई है, तीसरी जांच आई है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं अभी तक यही नहीं जान पाया कि तीसरी जांच क्या है, क्या तीसरी जांच आई है, किस चीज की तीसरी जांच? आपकी बात सुन के मुझे खुद ही हंसी आ रही है कि जो अधिकारी पहले लिख चुका है कि ये चोर है, इसने भ्रष्टाचार किया है, अब वही अधिकारी बार बार एक ही अधिकारी जांच करने आते हैं। मैंने जो जेई साहब आए उनसे मेरी बात भी हुई थी, मैंने उन्हें बताया मैं गजलापुर गाँव में रहता हूँ भैया, और ये क्या भाई निष्पक्ष आप जांच करिए। तो उन्होंने हमसे आश्वासन भी दिया है कि मैं निष्पक्ष जांच करूंगा। जो मैंने पहले लिखा था, जो मैं अपनी बात को झुठलाऊंगा नहीं, जो मैंने पहले लिखा था जिससे उनके अधिकार सीज हुए थे, ठीक है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपके दिमाग में कोई ठेस पहुंचे। मैं निस्वार्थ बात जांच करूंगा। तो मैं तो ऐसे अधिकारी को भैया बहुत सलाम करता हूँ, वैसे अधिकारी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि दे। भाई जब पूरे डॉक्यूमेंट खुल चुके हैं, जो सड़कें बनी नहीं है उनकी जांच हो रही है और दर्शाया जाता है कि सड़क बनी हुई है, जबकि अगर आज भी देखा जाए तो गलियां बनी नहीं है, जिन गलियों की बात करी जा रही है। अच्छा, हाँ, तो भैया अब तो आपको तो सब पता ही है हमारे गांव का हाल, हमारे आप गांव के ही हैं, हम सब लोग एक ही हैं। लेकिन है क्या, इसमें कुछ चुनिंदा लोग हैं, मतलब कुछ लोग वो चाहते हैं कि मतलब प्रधान जी बाहर हो जाएं। तो भाई एक बात बताओ, जब फिर कोई चोर है, उसकी चोरी पकड़ी गई है, उसका सब कुछ हुआ है, तो कैसे भाई हो जाएगा? हमें तो नहीं समझ में आ रहा भाई। हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो पाएगा। क्या आपको ये कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो उसको निलंबित किया वो बहाल हो जाएगा, ऐसा कहीं लग रहा है? भाई मुझे तो नहीं लग रहा है बहाल, कैसे क्या हो जाएगा? हाँ, अगर उन्होंने कोई कच्चा काम किया है, अगर या तो पिछले वाले अधिकारी झूठे थे जिन्होंने उन्हें सस्पेंड किया, या जो बाहर कर रहे हैं ये झूठे हैं। भाई दो में से कोई झूठा है, या तो वो लोग झूठे हैं जिन्होंने सस्पेंड किया था, इनके खाते सीज किया कराए थे, या वो गलत है, या फिर जो इन्हें बाहर करा रहे हैं ये प्रधान बढ़िया है, तो या ये झूठे हैं। भाई कहीं ना कहीं कोई मामला गड़बड़ है। अच्छा, गांव के कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, जैसे मेरे पास में भी उड़ती हुई खबरें आई कि आप जो है इस पे फोकस मत करें पत्रकार जी, आप इसको मत करें। तो ऐसा क्या है कि लोग उसकी फेवर में भी बहुत से हैं, इसकी क्या वजह है? भाई मुझे नहीं लग रहा उसके फेवर में कोई है। मेरे पास में भी कई लोग ऐसे नहीं, आप फेवर कर रहे हैं कि भाई उसका मत करिए, वो एक बार फिर बहाल हो जाएगा और ये सब ऐसे हो जाएंगे। तो भैया हमें आप पूछ रहे बात कैसे हो जाएगा, आप बताओ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कैसे बाहर हो जाएगा? क्या पॉइंट आप बात है, मतलब कैसे बाहर हो जाएगा? भाई जो जिस अधिकारी ने उन्हें सस्पेंड किया है, क्या अधिकारी झूठे थे क्या? तो सरकार के आदमी थे भाई। नहीं, तो यही तो शंका हो रही है कि बार बार वो आदमी जांच करके जा रहा है, फिर वही आदमी जांच करने आ रहा है, इसकी क्या वजह है? कहीं ना कहीं तो शंका आ रही है कि भाई उसकी जांच बार बार करने क्यों आ रहा है? एक बार जांच कर गया, एक बार लिख दिया निलंबित कर दिया, फिर आया फिर जांच में लिख दिया कि निलंबित है, उसके प्रशासनिक अधिकार से, उसके बाद में भी बार बार जांच आ रही है। ये अब हम इस पर ज्यादा ना बहस करके मिलते ही कहेंगे कि वो बाहर नहीं हो पाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार है और सच्चे देशभक्तों सरकार है, राष्ट्रभक्तों सरकार है, तो भ्रष्टाचार चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, ये हमारे आश्वासन देना चाहते हैं।
गलत काम कोई अगर ये समिति जो है, मैं समिति के भी पक्ष में नहीं हूँ जी। अगर समिति अच्छा काम करती है तो समिति को मैं फूल मालाओं से स्वागत करूंगा। समिति आपकी अभी तक अच्छा काम अभी तक तो हम संतुष्ट है समिति से। अच्छा, क्या काम करा दिए, जैसे आप थोड़ा गिनाए नहीं मुझे, क्या काम करा दिए समिति ने हमारे गांव में रिपोर्ट कराए हैं। अच्छा, जो मैंने देखा है जी। समिति ने विद्यालय की बाउंड्री बनवाई है और बढ़िया सा, मतलब उसका वो जैसे पोती पहले लिपा पोती वो नहीं हुआ, अच्छा मोहरम मिट्टी सब अच्छा लगाया गया, मसाला सब बढ़िया लगाया गया, जो मानक है उस मानक के हिसाब से मतलब उन्होंने अपना काम किया, तो इसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। और समिति स्वभाव आप जैसे अभी सेनेटर ये सब नहीं बांटे गए थे मास्क वगैरह, सरकार को पैसा भेजा गया है ग्राम सभा में। हमने आज बात की थी समिति के अध्यक्ष जी से, तो बोले भैया अभी हमारे खाते में पैसा नहीं आया, जब आएगा तो मैं बांटवाऊंगा। लेकिन उन्होंने अपने पैसे से किया हुआ है, कैसे किया हो, उन्होंने गलियों में चूना वो नहीं क्या नाम दवाई का छिड़काव उड़काव अपने गाँव में हमारे कराया था। इसके लिए बहुत बहुत समिति को मैं धन्यवाद भी देता हूँ और समिति के लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि ये लोग आगे बढ़े। ये नहीं बात, मैं वापस उसी तरफ पे आता हूँ। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि फर्रुखाबाद जिले का ऐसा कौन सा नेता है जिससे आप प्रभावित हैं? हम जवाब कोई ऐसा नेता आपने अभी तक नाम नहीं बताया, मैं नाम जानना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा भाजपा का या कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का ऐसा कौन सा नेता है जिसने फर्रुखाबाद के लिए आवाज उठाई हो, फर्रुखाबाद के लिए आंदोलन किया हो, फर्रुखाबाद की गलियों को चौड़ा कराया हो, फर्रुखाबाद के गंदगी को नष्ट किया हो, जिससे आप प्रभावित हो और आप प्रभावित होके उसके जो है गुणगान कर रहे हो? ऐसा कौन सा नेता है? हमने भी आपसे कहा था कि हमारे यहाँ बूथ से रुके बूथ कार्यकर्ता से नहीं, वो तो खैर और जिले आप सुन दो और जिले तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग हैं जी,